जय हिंद साथियों, मैं सोनू आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस विद सोनू चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया था। इसमें भारत के राज्य सचिव के लिए सलाहकारों की एक टीम का प्रावधान था। भारत सरकार अधिनियम अगस्त 1935 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके मुख्य प्रावधान निम्न प्रकार थे। अधिनियम ने अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना पर विचार किया था और साइमन कमीशन द्वारा अस्वीकार किए गए द्विशासन को संघीय कार्यकारिणी शक्ति में लागू किया गया था। संघीय विधानमंडल के दो सदन द्विसदनीय थे, राज्यों की परिषद और संघीय विधानसभा। राज्यों की परिषद को एक स्थायी निकाय बनना था। 3 विषय सूची तैयार होनी थी: संघीय विधायी सूची, प्रांतीय सूची और समवर्ती सूची। अवशिष्ट विधायी शक्तियां गवर्नर जनरल के विवेकाधिकार के अधीन थी। प्रांतों में राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया था और प्रांतों को स्वायत्तता दी गई थी। मतलब स्वायत्तता किसके तहत दी गई थी? 1935 के तहत। प्रांतीय विधानसभाओं का विस्तार किया गया था और सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों और महत्व के सिद्धांत को आगे दबे हुए वर्गों, महिलाओं और श्रम तक बढ़ाया गया था। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था? उत्तर, 1935 का भारत सरकार अधिनियम। 1935 का भारत सरकार अधिनियम के तहत संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रस्तुत किया गया था। महत्वपूर्ण पॉइंट्स की बात करें तो संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा पेश किया गया था। इसमें राज्यपालों में प्रांतों के कार्यकारी अधिकारों को निहित था और इसी तरह ब्रिटिश क्राउन की ओर केंद्र की शक्तियां गवर्नर जनरल में निहित थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी कि प्रांतीय द्विशासन का उन्मूलन, केंद्र में द्विशासन की शुरुआत और भारतीय परिषद का उन्मूलन और उसके स्थान पर एक सलाहकार निकाय का गठन करना तथा ब्रिटिश भारत के प्रदेशों और रियासतों के साथ एक अखिल भारतीय महासंघ का प्रावधान था। ये सभी एक्ट 1935 के तहत अधिकार थे। तीसरा प्रश्न, 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय किसके नेतृत्व में अस्तित्व में आया था? उत्तर, मोहम्मद यूनुस के। मोहम्मद यूनुस के अस्तित्व में 1937 में बिहार में पहला भारतीय मंत्रालय आया था। मार्च 1937 में बिहार का पहला लोकतांत्रिक चुनाव हुआ। कांग्रेस सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली मुस्लिम स्वतंत्र पार्टी दूसरे स्थान पर रही। कांग्रेस पहले स्थान पर थी और यूनुस की पार्टी दूसरे स्थान पर रही। बैरिस्टर मोहम्मद यूनुस ने सरकार बनाई और बिहार प्रांत के पहले प्रधानमंत्री अप्रैल-जुलाई 1937 में बने थे। उन्होंने 1 अप्रैल 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार प्रांत के प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। उनकी सरकार में राजस्व मंत्री के रूप में अब्दुल वहाब खान, SSG मंत्री के रूप में कुमार अजीत सिंह देव और विकास मंत्री के रूप में बाबू गुरु सहाय लाल थे। उन्होंने जगजीवन राम को प्रलोभित करने के लिए एक मंत्री परिषद की पेशकश की, जिन्होंने सरकार में शामिल नहीं होने के लिए कांग्रेस नेतृत्व के दबाव के कारण अस्वीकार कर दिया था। मतलब कांग्रेस का दबाव पड़ा तो इन्होंने उसमें अस्तित्व में भाग नहीं लिया, शामिल ही नहीं हुए। चौथा प्रश्न, कौन सा अधिनियम विभिन्न समुदायों के लिए सीटों के आवंटन के अनुसार विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करता है? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। पांचवा प्रश्न, गांधी-इरविन समझौते को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर, दिल्ली समझौता।
दिल्ली समझौता गांधी इरविन समझौता के रूप में जाना जाता है। महत्वपूर्ण बिंदु की बात करें तो 25 जनवरी 1931 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्यों को रिहा किया गया था। गांधी जी और वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच चर्चा शुरू हुई थी। इन चर्चाओं के परिणाम स्वरूप वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और इस समझौते को गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता के रूप में जाना जाता है। इसे दिल्ली में हस्ताक्षरित किया गया था। छठवां प्रश्न, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन थे? उत्तर एलिजा इम्पे थे। एलिजा इम्पे थे उच्चतम न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1774 में कोलकाता में हुई थी और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के तहत हुई थी, जिसमें प्रथम मुख्य न्यायाधीश किसे बनाया गया था? एलिजा इम्पे को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, अंग्रेजों ने किस सुधार के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया था? उत्तर मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार के तहत अंग्रेजों के द्वारा मुस्लिमों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। उत्तर रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? उत्तर 1773 में। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के मुख्य प्रावधान भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की कार्यों को नियमित और नियंत्रित करने की दिशा में ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाया गया यह पहला कदम था। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार कंपनी के प्रशासनिक और राजनैतिक कार्यों को मान्यता मिली और यह पहला मौका था जब भारत में केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई थी। नौवां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? तो अभी हमने पहले क्वेश्चन के विस्तार पूर्वक जब पढ़ा था तो उसमें हमने पाया था कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत दौरान प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। इस अधिनियम को मूल रूप से अगस्त 1935 शाही स्वीकृति मिली थी। अधिनियम की लंबाई के कारण अधिनियम भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा दो अलग अलग अधिनियमों में पीछे हट गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रमुख प्रावधान प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की और प्रांतों में द्वैध को समाप्त कर केंद्र में लाया गया था। संसद में द्विसदनीय विधानमंडल की शुरुआत की गई थी और आरबीआई की स्थापना 1937 में संघीय न्यायालय के द्वारा पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की शुरुआत हुई थी और भारतीय रेलवे को नियंत्रित करने के लिए एक संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। मतलब ये सभी के सभी पॉइंट किसके तहत किए गए थे? 1935 के अधिनियम के तहत। अधिनियम ने संघीय प्रांतीय और संयुक्त लोक सेवा आयोगों की स्थापना के लिए भी प्रदान की थी। मतलब यूपीएससी के लिए भी ये सब कुछ कहाँ चालू हुआ? 1935 के अधिनियम से। निम्नलिखित में से किसने पूना पैक्ट की नींव रखी थी? उत्तर सांप्रदायिक पंचाट। सांप्रदायिक पंचाट ने पूना पैक्ट की नींव रखी थी। पूना पैक्ट पर 24 सितंबर 1932 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट घोषित वर्गों के लिए अलग अलग निर्वाचक मंडल के विचार को छोड़ने के लिए प्रदान की गई थी। पूना पैक्ट को ब्रिटिश अधिकारियों ने सांप्रदायिक पंचाट में संशोधन के रूप में स्वीकार किया था और इसने प्रांतीय विधानसभाओं में दलित वर्गों को लगभग 147 सीटें प्रदान की थी, जबकि सांप्रदायिक पंचाट द्वारा दी गई 71 सीटों का विरोध किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था? उत्तर 1858 के अधिनियम के तहत। 1858 अधिनियम के तहत ब्रिटिश क्राउन ने भारतीय प्रशासन को अपने हाथों में ले लिया था। इस अधिनियम ने चूक के सिद्धांत को भी समाप्त कर दिया गया था। देश के प्रशासन के लिए भारतीय सिविल सेवा की स्थापना की जानी थी। भारतीयों के लिए भी सेवा भर्ती होने का प्रावधान था। नेक्स्ट, इट वॉज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी, यह गुलामी का एक नया चार्टर था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में यह कथन किसने दिया था? उत्तर जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इट वॉज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी यह एक्ट मतलब कि यह कथन दिया गया था। इट वॉज अ न्यू चार्टर ऑफ स्लेवरी जवाहरलाल नेहरू ने भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में कहा था।
1930 ईस्वी में प्रस्तुत साइमन कमीशन की रिपोर्ट ने भारत सरकार अधिनियम 1935 का आधार बनाया गया था। इस अधिनियम से प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की गई थी। प्रांतों में द्विशासन समाप्त कर दिया गया था और केंद्र में विधायी और संघ के लिए मंत्रियों की जिम्मेदार बनाया गया था। मतलब द्विसदनात्मक को केंद्र से राज्यों से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया था। 1935 के अधिनियम को कांग्रेस में सर्वसम्मति से खारिज कर दिया था और भारत सरकार अधिनियम 1935 के बारे में जवाहरलाल नेहरू की टिप्पणी थी कि यह गुलामी का एक नया चार्टर था। हालांकि कांग्रेस ने अधिनियम का विरोध किया, फिर भी ये जब 1 अप्रैल 1937 को संविधान में पेश किया गया तो उसने चुनाव लड़ा और पहले 6 प्रांतों में और फिर दूसरे में मंत्रालयों का गठन किया गया। लॉर्ड वेलिंगटन भारत सरकार अधिनियम 1935 के दौरान भारत के वाइसराय थे। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। अभी हमने पढ़ा था ऊपर। निम्न में से किस भारत सरकार अधिनियम ने प्रांतीय स्तर पर द्वैध शासन को समाप्त कर दिया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935। अभी एक्सप्लेनेशन में भी हमने इसको पढ़ा था पॉइंट। कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। प्रांतों में द्विशासन को समाप्त कर दिया गया था लेकिन केंद्र में शुरू कर दिया गया था। भारत सरकार की संघीय योजना निर्धारित की गई थी। राज्यों की परिषद और संघीय विधानसभाओं के रूप में केंद्र में द्विशासन को समाप्त कर दिया गया था और दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था और राज्य सचिव परिषद को भी समाप्त कर दिया गया था। यहाँ पे हमको एक पॉइंट और मिल गया पढ़ने में, क्या वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था? किस अधिनियम के तहत? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न पूछ ही लिया गया कि वर्मा को किस अधिनियम द्वारा भारत से अलग कर दिया गया? 1935 के तहत। जनवरी 1929 में सर जॉन साइमन के नेतृत्व में भारतीय संविधिक आयोग को 1921 में स्थापित राजनीतिक ढांचे की समीक्षा करने के लिए वर्मा भेजा गया था और जब भारत सरकार अधिनियम के विस्तार के माध्यम से वर्मा में द्वैध व्यवस्था की शुरुआत की गई थी और 1930 में साइमन कमीशन ने वर्मा को भारत से तत्काल अलग करने की सिफारिश की, लेकिन वर्मा के भीतर ब्रिटिश, भारतीय और बर्मी बलों के बीच ऐसा करने के लिए कोई स्पष्ट राजनीतिक सहमति नहीं थी। बर्मा सरकार अधिनियम 1935 ने पुष्टि की अलगाव और 1 अप्रैल 1937 को होगा, जिसमें भारत के एक प्रांत के रूप में शासित देश 51 वर्ष समाप्त हो जाएंगे और इस अधिनियम में ने बर्मा की स्वतंत्रता की बात की, राजनीतिक व्यवस्था की नींव रखी, जिसमें एक निर्वाचित प्रतिनिधि सभा के साथ साथ 9 वर्गीय मंत्रियों के साथ कैबिनेट में वेस्टमिंस्टर मॉडल की स्थापना की गई और पूर्व अलगाववादी डॉक्टर बामाओ ने अलग होने के बाद बर्मा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया था। नेक्स्ट, कौन सा अधिनियम मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पर आधारित था? उत्तर, भारत शासन अधिनियम 1919। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार प्राप्त किसने कहा था? उत्तर, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। नेक्स्ट, किस अधिनियम के माध्यम से बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया था? उत्तर, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वप्रथम भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? उत्तर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत और पहला कलकत्ता में बनाया गया था, कोलकाता में, जिसका किसको बनाया गया था? एलिजा इम्पे को बनाया गया था न्यायाधीश। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार ने कि किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? उत्तर, चार्टर अधिनियम 1813। बंगाल का गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल किस अधिनियम के तहत बनाया गया था? उत्तर, 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत। कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को किस एक्ट द्वारा अलग किया गया था? उत्तर, 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीश की नियुक्ति की गई थी? उत्तर, 6। बंगाल के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के द्वारा अपनी समिति के निर्णय को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? उत्तर, 1786 अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, किस अधिनियम ने विधान परिषद को बजट पर चर्चा करने की शक्ति प्रदान की थी? उत्तर, भारत परिषद अधिनियम 1892। 26वां प्रश्न,
भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया जाता है? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1958 के तहत। किस अधिनियम ने प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत की थी? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो आपको कैसा लगा इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में दें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस चैनल पे आपका बिना टाइम वेस्ट किए हुए मनीष महत्वपूर्ण कंटेंट के साथ डेली हम आपको इस चैनल पे मिलते हैं। तो आज का वीडियो बस यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।